अश्वाशुष्टुगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः शोणिदेशे। विज्ञान शक्ति चेतना महिम पदार्थ का सिद्धांत आमनंती। वे ऐसा कहते हैं। सर्व आत्मनः सर्वव्यापी का अंतकरण अहंकार गिरित्रम रुद्र शिव अश्व घोड़ा अश्वतरी खच्चर उष्ट्र ऊंट गजा हाथी नखानी नाखून सर्वे अन्य सब मृगाः हिरन पशवः चौपाए शौणी देशे कटी प्रदेश में। पदार्थ का सिद्धांत महतत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा खच्चर ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। पांच का श्लोक हम लेंगे। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधरणाचार्णाप्सरो स्वर स्मृति असुरानि कवीर्य वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधरचारणाप्सरो स्वर स्मृति असुरानि कवीर्य वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधरचारणाप्सरो स्वर स्मृति असुरानि कवीर्य। वयांसी विभिन्न प्रकार के पक्षी तद्व्याकरणम शब्दावली विचित्रम कलात्मक मनुः मनुष्यों के पिता मनीषा विचार मनुजः मानव जाति मनुपुत्र निवास निवास गंधर्व गंधर्व नामक मनुष्य विद्याधर विद्याधर चारण चारण अप्सरः देवदूत स्वर संगीतात्मक लय स्मृति स्मृति असुर अनीक आसुरी सैनिक वीर्य शक्ति। अनुवाद। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसे देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगणजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान की निर्स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो श्लोक संख्या 33 में हमने सुना कि कैसे जो नदियां हैं भगवान की क्या है, नाड़ी नसें बोल सकते हैं, और जो वृक्ष हैं वो क्या है, भगवान के
रोम है। और अनंत वीर्य श्वसितम मातरिश्वा, और जो वायु है वो भगवान की सांस है। गतिवर्य और वय, वय क्या है, मतलब हमारी उम्र, बदलती हुई उम्र, वो क्या है, भगवान की गति है। या प्रभुपाद अर्थ में लिख रहे हैं व्यतीत होते युग, मतलब युग भी जो जा रहे हैं, युग मतलब समय जो जा रहा है वो क्या है, भगवान की गति है ना। हम बचपन में छोटे थे, बड़े हुए, वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ये सब क्या है, भगवान की चाल है, गति है। भगवान चलते हैं तो हम हमारी उम्रें निकल जाती है, युग निकल जाते हैं। व्यतीत युग। और कर्म गुण प्रवाह, और प्रकृति के जो 3 गुण है वो क्या है, भगवान के कार्यकलाप है। मतलब प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से हमें नचा रहे हैं, वो क्या है, वो भगवान के कर्म है, भगवान के कार्यकलाप है। एक आचार्य टीका में बताते हैं कि हर एक योनियों में मनुष्य और क्या कहते हैं, अलग अलग पशु पक्षी देवता, ये सब जो भी योनियां, मनुष्य योनियां, ये सब आ रही है और जा रही है, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है, और प्रकृति के 3 गुणों के कार्यकलाप भगवान के कर्म है। तो ऐसे भगवान के कार्यकलाप, भगवान किसको कहाँ नचा रहे हैं, किसको कहाँ हिला रहे हैं, ये सब भगवान के कार्यकलाप है। तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत ये सब चीजें हैं। आज का हम श्लोक 34वां 35वां श्लोक भी हम देख लेते हैं, तात्पर्य नहीं, लेकिन एक बार खाली अर्थ समझ लेते हैं। ईशस्य केशान विदुर अंबुवाहान, विदुर मतलब जानो, क्या जानो, कि ईशस्य केशान विदुर अंबुवाहान, अंबु मतलब जल, और वाहन मतलब जल को ले जाने वाले। तो जल को कौन ले जाते हैं, बादल। तो बादल क्या है, ईशस्य केशान, भगवान के केश है ना। बादल को देखो तो हमें क्या स्मरण होना चाहिए, भगवान के बाल। बादल कौन से कलर के होते हैं, वो सफेद भी तो होते हैं ना। तो भगवान के बाल सफेद है क्या, नहीं। लेकिन ऐसा बताया गया है कि देखिए, हम कभी फ्लाइट में जाएंगे ना, तो ऊपर उड़ेंगे ना, तो नीचे बादल बिल्कुल व्हाइट होते हैं। तो बादल जब पानी समुद्र से लेते हैं तो उनका कलर व्हाइट होता है, लेकिन जब वो कंडेंस हो जाते हैं, जब पानी से भर जाते हैं, तो उनका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, श्याम हो जाता है। तो सफेद बाल या काले बाल, जैसे भी बादल हम देखें, सफेद बादल देखें, काले बादल देखें, उन्हें क्या समझना चाहिए, ईशस्य केशान, भगवान के बाल हैं ये। तो बादल कौन नहीं देखता, हम रोज बादल देखते हैं ना। तो हमें क्या समझना चाहिए, भगवान के बाल हैं। आगे कह रहे हैं वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूमना, कुरुवर्य, कुरुवर्य मतलब हे कुरुओं में श्रेष्ठ, हे परीक्षित महाराज। भूमना, भूमना मतलब सर्वशक्तिमान भगवान के जो संध्या है, वो भगवान के क्या है, कपड़े हैं। वासस्तु मतलब वस्त्र। संध्या कौन सा समय होता है, संध्या कौन सा समय होता है, मंजूनाशी माता जी। देखिए संध्या का अर्थ क्या होता है, जब जब सूर्य का उदय होने वाला होता है। अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य का जब उदय होने वाला होता है, तो सूर्य उदय के पहले के 24 मिनट और सूर्य उदय के बाद के 24 मिनट, इसे क्या कहते हैं, संध्या। इसे बोलते हैं सुबह की संध्या। और जब सूर्यास्त होने वाला होता है, जैसे हर एक के टाइम लिखे रहते हैं, चौघड़िया होते हैं, सूर्यास्त का समय होगा रोज का, आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 7 PM 6:55 PM, ये सूर्यास्त का समय है। तो मान लीजिए अगर 6:50 को सूर्यास्त का टाइम है, तो उसकी संध्या कब से शुरू हो जाएगी, सूर्यास्त की संध्या 6:26 से, और कब तक चलेगी, 7:14 तक। तो 6:26 से 7:14 का जो 48 मिनट का टाइम है, इसे क्या कहते हैं, संध्या। तो इस संध्या के टाइम पे प्रसाद नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं। पर्टिकुलरली संध्या के टाइम पे भगवान का खूब स्मरण होना चाहिए, नाम संकीर्तन, जब भागवत पढ़ना, या आरती, हम बोलते हैं ना संध्या आरती, आरती करना चाहिए इस टाइम पे। तो ये टाइम पे जो होता है, संध्या के टाइम पे क्या होता है, ज्यादातर व्यक्ति स्नान करके कपड़े बदलता है, तो इसलिए क्या क्या बताया गया कि भगवान के कपड़े हैं। संध्या क्या है, भगवान के वस्त्र हैं। सुबह सुबह हम वस्त्र बदलते हैं, शाम को वस्त्र बदलते हैं। तो संध्या कालीन क्या है, ये भगवान के
वस्त्र। तो संध्या का अर्थ समझ गए, संध्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है भक्तों के जीवन में। संध्या के टाइम पे भगवान का स्मरण होने की विशेष महिमा है, इसलिए जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई वो गायत्री करते हैं संध्या के टाइम पे, है ना, दिन में 3 टाइम, सुबह दोपहर रात। लेकिन इसमें बताइए कि एक दिन की संध्या है, एक रात्रि की संध्या है। तो संध्या का अर्थ समझ गए, 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद। इस टाइम पे प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कोई भी अशुभ कार्य ना करें। दिति और कश्यप की तो ये तो गड़बड़ हो गई थी, संध्या के टाइम पे दिति कश्यप से संतान मांग रही थी, वो तो कश्यप ने कहा समय सही नहीं है, इस टाइम पे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है संध्या में भगवान का स्मरण, नाम जप सबसे बेस्ट है। हम शाम को तो संध्या आरती करें, और सुबह सुबह तो हमारी माला या जो कुछ भी हमारा चलता है, इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए। आगे कह रहे हैं अव्यक्तम आहुर हृदयम मनश्च। अव्यक्तम आहुर हृदयम, तो अव्यक्तम मतलब जिससे जगत की निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? अव्यक्त। वो क्या है? भगवान का हृदय है। अव्यक्तम आहु हृदयम। अव्यक्त का अर्थ कोई बता पाएगा? हरिकांता माता जी, अव्यक्त का अर्थ क्या होता है? हाँ, अव्यक्त का अर्थ कौन बताएंगे माताओं में? है प्रधान। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, उसे क्या बोलते हैं? अव्यक्त, जिसे कहा जाता है प्रधान। प्रधान मतलब समझ रहे हैं? प्रधान मतलब अभी तक नाम नाम रूप वाली सृष्टि का अभी तक निर्माण नहीं हुआ। नाम और रूप, जैसे मान लीजिए कि अभी हम इसको कहते हैं दीवाल, इसे कहते हैं खिड़की, ये क्या हो गए? अलग अलग नाम हो गए ना, अलग अलग रूप हो गए ना, जैसे अलग अलग योनियों में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो नाम और रूप और गुण वाली सृष्टि का अभी तक निर्माण नहीं हुआ, ये अभी तक अव्यक्त अवस्था में है। मतलब ये बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, प्रकृति के 3 गुण अभी तक साम्य अवस्था में है, उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब प्रकृति के 3 गुणों ने आपस में झगड़ा करना शुरू नहीं किया, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, तो इसे कहते हैं अव्यक्त। जैसे ही भगवान दृष्टिपात करते हैं काल शक्ति से और जीव शक्ति से, तो इसे प्रधान बोलते हैं। तो जब इस प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं तो इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ मतलब ये एजिटेट हो जाते हैं। जैसे हम कोई पानी की बाल्टी में से हाथ करते तो पानी, निर्मल जल शांत से बैठा है लेकिन पानी हिलने लगता है, तो उसी प्रकार से जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये अव्यक्त प्रधान जो है ये क्षोभ हो जाता है। और सबसे पहले इससे प्रकट होता है महत तत्व। क्या प्रकट होता है? महत तत्व। और महत तत्व में प्रकृति के 3 गुण आपस में एक दूसरे के ऊपर अपना शोभ करना शुरू कर देते हैं। रजोगुण कभी ऊपर जाएगा, तमोगुण कभी नीचे जाएगा, सतोगुण कभी ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। अहंकार व्यक्त होगा, प्रकृति 3 गुणों के अहंकार, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार। सतोगुणी अहंकार से देवता निकलेंगे, मन निकलेगा। रजोगुणी अहंकार से बुद्धि निकलेगी, तमोगुणी अहंकार से सृष्टि निकलेगी। तो ऐसे प्रकृति का बनना शुरू हो गया। लेकिन जब तक ये बनती नहीं है तब तक इसे क्या कहा जाता है? अव्यक्त। तो इसमें लिखिए, देखिए इसमें क्या लिखा है, अव्यक्त का अर्थ क्या बताया? भौतिक सृष्टि का आदि कारण। तो भौतिक सृष्टि कहां से आती है? अव्यक्त से। गीता जी के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक है वो? परस तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि एक व्यक्त और अव्यक्त जगत, और ये जो व्यक्त और अव्यक्त जगत है इसके परे भगवान का सनातन जो धाम है इसके परे है। तो दो जगत के 2 फीचर्स हैं हम जिसमें रह रहे हैं। ये क्या है? व्यक्त। और ये क्या है? अव्यक्त। तो भगवान का जो धाम है वो ये व्यक्त और अव्यक्त के परे है। तो व्यक्त कहां से हो रहा है? अव्यक्त से व्यक्त आता है, और वापस ये व्यक्त वापस अव्यक्त में विलीन हो जाता है। ठीक है। दूसरे अध्याय में भी अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्य तत्र का परिदेवना। ये सब कुछ अव्यक्त से आता है, कुछ समय के लिए व्यक्त होता है और वापस अव्यक्त में मिल जाता है। तो इसलिए शोक करने की क्या आवश्यकता है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो हम लोग की सृष्टि कहां से हुई है? अव्यक्त से, और वापस किस में हो जाएगी? अव्यक्त में मिल जाएगी, है ना। जीसस भी कहते हैं कि आप मिट्टी थे, मिट्टी में मिल जाओगे। मतलब हमें कुछ नहीं होगा, हम तो आत्मा है, लेकिन चूंकि हमारी अभी पहचान शरीर से है तो हम भी अव्यक्त में पड़े रहेंगे।
भगवान के पेट में पड़े रहेंगे और भगवान अपने दृष्टि से हमें इस अव्यक्त जगत में प्रधान में डाल देंगे, है ना। ऐसे होती है सृष्टि। तो क्या कह रहे हैं, ये अव्यक्त जो है वो भगवान का हृदय है। और कह रहे हैं मनश्च चंद्रमा सर्व विकार कोश, और जो चंद्रमा वो क्या है, चंद्रमा ही भगवान का मन है। चंद्रमा क्या है, देखिए पहले हमने पढ़ा था कि सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं, लेकिन सूर्य आंखें हैं, चंद्र आंखें नहीं है। कोई भी चीज इसमें देखिए रिपीट नहीं है। हम जो भी विराट रूप का वर्णन सुन रहे हैं, कोई भी एक चीज को दो चीजों के साथ मतलब एक ही चीज को डबल बार रिपीट नहीं किया है। तो सूर्य क्या है, भगवान की आंखें, और चंद्र क्या है, भगवान का मन है ना। देखिए आज भी अगर आप किसी को आपकी ये बताएंगे ना जन्म पत्री, तो किसी को बोलते हैं, जब पंडित क्या बोलते हैं, तुम्हारा चंद्रमा वीक है, बोलते हैं ना ऐसा। तो चंद्रमा वीक का मतलब क्या है कि जिनका चंद्रमा वीक होता है उनका मन वीक होता है, मन कमजोर होता है। मन कमजोर मतलब मन बहुत चंचल होता है। इसलिए चंद्रमा के जाने जाने से मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब लोग जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं ना, उनको अमावस पे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अमावस पे क्या होता है, चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, पूर्णिमा में पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। इसलिए इसमें लिखा है सर्व विकार कोश। क्या लिखा हुआ है, मन के समस्त परिवर्तनों का आगार है। मन कभी हमेशा कभी एक्सेप्ट करता है, कभी रिजेक्ट करता है। जैसे अभी सुबह 5 बजे धर्म असल प्रभु के मन में आएगा कि मुझे आज भागवतम क्लास जाना है, और सुबह 7 बजे वापस मन करेगा कि क्या करूं जाके, कोई तो आता नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, मन में हमारे मन में आते ना परिवर्तन, आते नहीं आते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि मन क्या है, परिवर्तनों का आगार है, कभी भी एक जगह नहीं रहता है। तो इस तरह से मन ऊपर नीचे होता रहता है। चंद्रमा क्या है, भगवान का मन है। देखिए चंद्रमा की बहुत सुंदर क्वालिटीज भी है। क्या करता है चंद्रमा, है ना, गीता जी में क्या लिखा हुआ है, क्या है, गामा पुष्णामि चौषधा, गामा विश्य च भूतानि धारय में मोजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं रसात्मक चंद्र बन के सभी प्रकार की औषधियों को पोषण करता हूं, है ना। यहाँ पे चंद्रमा का है। तो प्रभुपाद बोलते हैं काफी जगह कि लोग कहते हैं हम चंद्र में जाके आए, लेकिन चंद्र में क्या है, खाली मिट्टी मिट्टी है। कैसे मिट्टी हो सकती है, जो हमारी सब्जियों को, जो हमारी औषधि को इतना रस प्रदान कर रहा है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, भगवान का मन है। तो हम चंद्रमा को देख के भगवान के मन के बारे में चिंतन कर सकते हैं, भगवान को मन का स्मरण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं विज्ञान शक्ति महिमानंती सर्वात्मनोन्त रणम गिरित्रम। विज्ञान शक्ति क्या है, चेतना। ये क्या है, महिमानंत, महिम आमनंती। आमनंती वो लोग मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं कि महिम, महिम मतलब महतत्व। पहले हमने क्या देखा था, अव्यक्त। अव्यक्त क्या था, भगवान का हृदय। अब अव्यक्त से क्या निकला, महतत्व। महतत्व मतलब महिम, महिम मतलब पदार्थ का सिद्धांत। महतत्व मतलब समझ रहे हैं, जितने पदार्थ अव्यक्त से जो निकले हैं। हमने सुना था ना अव्यक्त प्रधान का मतलब क्या है, पदार्थ रहते हैं लेकिन अभी दिखते नहीं है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण अपने साम्य अवस्था में, इसलिए कोई भी चीज प्रकट नहीं होती। तो सबसे पहले जो प्रकट होने की स्टेज है उसे क्या बोलते हैं, महत तत्व, महत तत्व। तत्व मतलब जितने भी भौतिक तत्व, और महत मतलब बहुत बड़ा समूह जिसमें सभी भौतिक तत्व है। तो ये महत तत्व से फिर सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। तो महत तत्व क्या है, भगवान की चेतना। विज्ञान शक्ति मतलब चेतना, और महिम मतलब महत तत्व। आमनंती, आमनंती मतलब जो वेद पढ़ने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि महत तत्व भगवान की चेतना है। चेतना वाला समझ रहे, कॉन्शियसनेस। तो हमारी चेतना कहाँ बनती है, महत तत्व में हमारी चेतना बन जाती है ना। हम लोग की चेतना जो भी हमारी दूषित चेतना है, महत तत्व से निर्माण पाते हैं, निर्माण हमें मिलती है दूषित चेतना। सर्वात्मना सर्वव्यापी का अंतःकरणम गिरित्रम, और भगवान का सर्वात्मना जो सभी की आत्मा है, उनका जो अंतःकरण, अंतःकरण मतलब कर्ण मतलब इंद्रिया, और अंतःकरण मतलब
अंदर की इंद्रियां, मतलब मन बुद्धि अहंकार को क्या बोलते हैं? अंतःकरण। मन बुद्धि अहंकार को क्या बोलते हैं? अंत मतलब अंदर, और करण मतलब इंद्रियां। अंदर की इंद्रियों को मन बुद्धि अहंकार कहते हैं। तो अंतःकरण का जो मेन सोर्स है वो क्या है? अहंकार। और अहंकार क्या है? गिरित्रम, रुद्र शिव। तो अगर हम भगवान शिव को देखते हो तो हमें क्या समझना चाहिए? ये भगवान का अहंकार है ना। रुद्र शिव मतलब शिव जी, मतलब हमारे मिथ्या अहंकार के स्वामी। वो कौन है? शिव जी। जो जो हमारी चेतना को सोचने में मजबूर करते हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा परिवार है, ये मैं ही शरीर हूं। ये चेतना कौन सी है? ये अहंकार कौन सा है? मिथ्या अहंकार। इसके स्वामी कौन है? मिथ्या अहंकार के अधिष्ठाता देव कौन है? शिव जी। तो अगर कोई व्यक्ति शिव जी को देख रहा है तो क्या मतलब उसे समझना चाहिए कि ये भगवान का अहंकार है। समझ रहे हैं बात को? शिव जी को हम लोग शिवलिंग तो आए दिन देखते रहते हैं मंदिर में, तो क्या सोचना चाहिए? देखिए, ये इतना सुंदर वर्णन है विराट रूप का कि हम कोई भी देवता को देखेंगे तो कभी भी हम देवताओं की अवज्ञा नहीं करेंगे। भक्त लोगों को कभी भी कोई देवता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब हम शुरू शुरू में नए नए आते हैं भक्ति में, तो हमारे मन में ऐसा आता है कि हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे ऊंचे हैं, या फिर ये सब क्या है, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन कभी भी इस प्रकार से किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और हमारा देखने का विजन भी बदल जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे सामने एक व्यक्ति सूर्य पूजा करता था। हमारे घर के सामने रहते थे, सुबह सुबह सूर्य को ऐसे जल डालते थे। खत्री होते हैं ना, खत्री गुजराती सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो मैं बहुत शुरू की, जब मैं नए नए भक्तियां, तो मैं बोलता था ये क्या है, देवताओं की पूजा कर रहा है क्या है। लेकिन अब मुझे सूर्य देव को देखने का विजन बदल गया। अब मैं सूर्य देव को देखता हूँ तो लगता है कि ये भगवान की आंखें हैं। तो इस तरह से ये विराट रूप देखने से हम सभी देवताओं को सम्मान करेंगे, क्योंकि हम हर एक चीज को कैसे देखेंगे? ये भगवान से संबंधित है। शिव जी कौन है? भगवान के अहंकार है। इंद्र कौन है? भगवान के हाथ है। चंद्र कौन है? भगवान का मन है ना। शिव जी भगवान के अहंकार है। तो इस प्रकार से हम सबको भगवान से संबंधित देखेंगे, वो उनका असली सम्मान है, ना कि उनको अपमानित करना। और आगे कह रहे हैं अश्व अश्वतरी। खच्चर, गधे को बोलते हैं खच्चर। खच्चर मतलब क्या होता है? राजस्थान में बहुत फेमस है भाषा खच्चर। गधा है, एक गधे के बच्चे को बोलते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से इसे इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं, है ना। MULE, म्यूल। क्या लिखा हुआ है उसमें वर्ड में? म्यूल लिखा है ना। तो खच्चर, ठीक है। अच्छा तो अश्व, खच्चर, ऊंट और हाथी क्या है? ये भगवान के नाखून है, बहुत बड़े नाखून है। तो ये तो हमें सब जगह दिख जाते हैं, है ना। ऊंट, हाथी, घोड़ा शहरों में दिखना मुश्किल है, और खच्चर, ये सब क्या है? भगवान के नाखून है। और सर्वे मृगा, मृगा मतलब जितने पशु हैं। चौपाए, चौपाए मतलब चार पैर पे चलने वाले, वो क्या है? शोणी देश है। वो भगवान की कटी प्रदेश में स्थित है। कटी प्रदेश क्या है? याद है, हमने कटी प्रदेश पढ़ा था पहले। क्या था कटी प्रदेश? भूरलोक। भूरलोक मतलब पृथ्वी लोक पे, पृथ्वी लोक नहीं है, पृथ्वी लोक पे स्थित है कौन? ये सब जानवर, जो चार पैर वाले जानवर है, कहाँ स्थित है? पृथ्वी लोक पे। इसलिए कह रहे हैं कटी प्रदेश में स्थित है ये सब चार पैर वाले जानवर, और दूसरे जंगली जानवर भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। मतलब कमर, कटी प्रदेश मतलब हिप्स हो गए, कमर, ये स्थित यहाँ पे स्थित है। तो हम इनको भी देखेंगे तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि भगवान की कमर है ये, कमर में स्थित है। कमर नहीं है, कमर में स्थित है ये। तो बहुत सुंदर वर्णन है ये तो वास्तव में। देखिए, इसमें क्या है कि हम इन चीजों को रोज देखते हैं, देखते नहीं देखते हैं? कौन नहीं देखता है बताइए? बादल देखते हैं, सूर्य देखते हैं, कुछ भी हम लोग, चंद्र को देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, अग्नि देखते हैं, लेकिन हमें भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता है? हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे हम उन चीजों को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? इसमें मुझे क्या भोग मिल रहा है। समझ रहे हैं? हम कौन सी दृष्टि से देखते हैं? भोग दृष्टि से।
तो हम कभी ये स्मरण कर ही नहीं पाते कि ये भगवान की पूरी व्यक्तित्व का ये प्रकाश, हम ये कभी मन में आती नहीं भगवान की भावना। हम नहीं देखते आए दिन बादल, कितने लोग बादल देखते हैं, है ना, कितने लोग देखते हैं बादल भगवान के बाल हैं, लेकिन ऐसा कौन सोचता है भगवान के बाल हैं? कोई नहीं सोचता है ना। बादल देख के हमें लगता है कि ये तो गुड्डी के बाल है, हम बचपन में गुड्डी के बाल खाते थे कितने, ऐसे हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमारा उससे क्या संबंध, लेकिन हम ये नहीं देखते ये भगवान से कैसे संबंधित है। तो वही कला को, जैसे हमने कल श्लोक कहा था, बुद्धि योग है, भगवान से हर एक चीज को जोड़ के देखना, वही हमारी असली बुद्धिमता है। अब आज का श्लोक है, वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम। वयांसी मतलब विभिन्न प्रकार के पक्षी क्या है, ये भगवान के कलात्मक रुचि के सूचक हैं। शब्दावली तद व्याकरणम विचित्रम कलात्मक, मतलब आप समझिए कि पक्षियों को देखिए, कितने सुंदर पक्षी होते हैं, है ना। ये क्या है, भगवान की कलात्मक रुचि। कलात्मक रुचि मतलब उनकी कितनी रुचि है कि मैं कोई नई कला बनाऊं। जैसे पता है एक पेंटर होता है, वो पेंटर क्या देखता है, मैं कैसे नई नई आर्ट बनाऊं, नई नई ड्राइंग करूं। तो भगवान क्या देखते हैं कि मैं कैसे नई नई चीजों को बनाऊं, है ना। ये बता रहा है कि भगवान में कितना ज्यादा वेराइटीज बनाने का शौक है। देखिए आप, मोर पक्षी है ना, आप चाहे कितना ही अच्छा पेंटर हो जाए, कितना ही अच्छा उसके पास आर्टिस्ट हो, वो जैसा ओरिजिनल मोर है वैसा बना सकता है? नहीं बना सकता है। भगवान ने कैसे बनाया, ओरिजिनल मोर का कलर देखिए, कितना सुंदर ब्लू कलर के पंख हैं, कितने आप सुंदर सुंदर, आप कभी वहां चले जाइए जू में, कितने नाना प्रकार के पक्षी हैं, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, तोता हरा कलर का है, कोई अलग अलग। तो ये सब अलग अलग कौन बना रहा है, डिजाइनिंग कौन कर रहा है? तो पक्षियों को देखें तो हमें क्या लगना चाहिए कि भगवान में कितनी कला करने की रुचि है, कितने आर्टिस्टिक हैं। आर्टिस्टिक मतलब कितने कलात्मक है भगवान की, कितने अलग अलग प्रकार के पक्षी बनाए हैं। क्या लगता है हमें, क्या सुंदर सुंदर अलग अलग पक्षियों को देखिए आप। हमें घर में कल गए डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक घर में पक्षी का उन्होंने छोटा सा पिंजरा बनाया था, है ना। लोग पक्षियों को देख के घर में ले आके पिंजरा बनाते, लेकिन लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, कि उनको देख के ये नहीं सोचते कि भगवान की कला है तो। और ये पक्षियों को देख के क्या खास बात लगती है आपको? हर एक पक्षी में से एक अलग आवाज निकलती है। कोई खास बात है ये? अगर कोयल कू बोलता है, अगर हर एक पक्षी कू बोलता तो बोरिंग लगता ना। देखिए हर एक पक्षी अलग बोलता है, कौवा कहाँ बोलता है, मोर की अलग आवाज है, राजस्थान में तो आए दिन मोर की आवाज सुनने को मिलती है ना। कोयल की अलग आवाज है। तो कितना हमें लग रहा है ना, कितनी वेराइटी है भगवान के क्रिएशन में, कितनी वेराइटी बताइए, कितना हर चीज का उनको कला का शौक है। तो भगवान बड़े शौकीन है, भगवान सूखे नहीं है। भगवान कौन है? भगवान बहुत शौकीन मिजाजी व्यक्ति हैं, जो इतने अलग अलग उनमें आर्ट डिजाइनिंग करने की कला है। आगे कह रहे हैं मनुर मनुष्या। मनु कौन है? मनुष्य के पिता। वो क्या है? भगवान की मनीषा, मतलब भगवान की बुद्धि के प्रतीक है। भगवान की बुद्धि का प्रतीक मतलब मनु ने हमें, मनु कौन है? मनु ने मनु संहिता करके ग्रंथ लिखा है। वो ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे मनुष्य को, जैसे बाप की जायदाद जायदाद पे लड़के का हक है ना। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? मनु संहिता में। सब मनु संहिता में। तो मनुष्य समाज को कैसे जन्म, ये धर्म शास्त्र है। मनु संहिता, पराशर, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, ये क्या है? धर्म शास्त्र है। ये 20 प्रकार के धर्म शास्त्र हैं जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए। पर्टिकुलरली प्रभुपाद की बुक्स में मोटा मोटी सब जगह लिखा हुआ है ये सब बातें, लेकिन हम अलग से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो मनु कौन है? भगवान की बुद्धि का प्रतीक है। तो मनु को देखे तो हमें समझना चाहिए कि भगवान में कितनी बुद्धि है, भगवान कितने बुद्धिशाली है। और आगे क्या कह रहे हैं? मनुज निवास, ये तो बहुत ही सुंदर है। मनुज कौन हुआ दीपिका माता जी? मनुज, मनुज कौन हुआ? मनु, हाँ, तो मनु की संतानें कौन है? हम हैं। हमें क्या कहा गया है? मनुष्य। मनु ने ओरिजिनल, हम किनके संतान हैं? स्वयंभू मनु और शत्रुपा के।
तो इसलिए हमें क्या कहा जाता है, मनुष्य या मानव। तो मनुज का अर्थ क्या हो गया, मानव। तो क्या कितना सुंदर लिखा है, मनुज निवास। तो मनुष्य कौन है, वो भगवान के निवास है। कितना वंडरफुल लिखा है। निवास मतलब समझ रहे हैं, घर, रेसिडेंस। मनुष्य कौन है, मनुष्य को देख के हम क्या करना चाहिए कि ये भगवान का रेसिडेंस। अब देखिए इसको लिखने का क्या मतलब है, समझिए। व्यक्ति चाहे कुछ भी काम करे, लेकिन अपना घर तो अच्छा बनाएगा ना। सही बात है। अगर वो अपना नया घर बना रहा तो कितना ध्यान से बनाता है, क्योंकि मेरे रहने की जगह सबसे अच्छी, चाहे उसका पैसे का बजट कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अपने हिसाब से तो जितने बजट में सबसे अच्छी से अच्छी चीज बनाएगा, नहीं बनाएगा। व्यक्ति घर पे पैसा खर्च करता है, नहीं करता है। क्यों, क्योंकि मेरे रहने की जगह सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान ने रहने की जगह कहाँ चुनी है, मनुष्यों में। मतलब क्या हो गया, मनुष्यों को हमेशा भगवान को निवास स्थान, मतलब सदैव भगवान के साथ सानिध्य में रहना चाहिए, सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो ही वो मनुष्य है। समझ रहे हैं। मनुष्य आप आगे पढ़ोगे भागवतम में, तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने जब मनुष्य योनि बनाई तो भगवान प्रसन्न हो गए कि मैं ये इसको बना रहा हूं तो ये मेरे तक पहुंच पाएगा। तो मनुष्य योनि में ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान का निवास है मनुष्य। भगवान कहाँ रहते हैं, मनुष्यों में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य ही भगवान का चिंतन कर सकता है? परमात्मा रूप में तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, वो तो दूसरी योनियों में भी रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मनुष्य का निवास क्यों कहा गया है कि मनुष्यों को ये बहुत ही बड़ा प्रीरोगेटिव मिला है कि वो भगवान का चिंतन कर सके। और भगवान तो ऐसे भी कहते हैं कि जहां पे भक्त मेरा संकीर्तन कहते हैं, मैं ना तो योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, जहां भक्त मेरा संकीर्तन मैं वहां रहता हूँ। कहने का मतलब है कि मनुष्यों का निवास क्या है, भगवान का निवास कहाँ है, मनुष्यों में। मतलब मनुष्य को हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए, ये इसका अर्थ है। इसको कैसे समझेंगे, एक और तरीके से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु, कौन सी बिल्डिंग है आपकी, गंगा सागर, सी बिल्डिंग, कौन सा फ्लैट नंबर है, सी 110 घर नंबर है सत्यराज प्रभु का गंगा सागर बिल्डिंग में। अब कोई गंगा सागर बिल्डिंग में, ए बिल्डिंग में जाएगा, बी बिल्डिंग में जाएगा, और कोई डाकिया जाएगा, डाक वाला जाएगा और बोलेगा संदीप शर्मा ए बिल्डिंग में, तो क्या कहेंगे, ये यहाँ पे नहीं रहता है। बी बिल्डिंग में जाएंगे तो कहेंगे ये यहाँ पे नहीं रहता है। सी बिल्डिंग में जाएंगे तो कहेंगे ये यहाँ पे रहता है। तो कुत्ते की योनि, ये कृष्ण यहाँ पे नहीं रहता है ना। पक्षियों की योनि, यहाँ पे कृष्ण नहीं रहते हैं। वृक्षों की योनि, यहाँ कृष्ण नहीं रहते हैं। जलचर योनि, यहाँ कृष्ण नहीं रहते। कहाँ रहते हैं, मनुष्यों के। ऐसे समझे हम कि मनुष्यों के यहाँ रहते हैं भगवान। अब देखिए अगर हम भगवान का स्मरण नहीं करें तो कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को एक व्यक्ति ने पूछा, उन्होंने कहा आप भजन करिए, तो महाराज ने कहा आप भजन करिए, तो बोले भगवान की कृपा होगी तब हम भजन करेंगे। तो महाराज ने बोला ये मनुष्य जीवन दिया है, कृपा नहीं है क्या? ये मनुष्य शरीर मिला, ये इतनी बड़ी कृपा है कि तुम जीवा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपने जैसा शरीर ही भगवान ने दे दिया। भगवान ने खुद का रूप ही मनुष्य को दे दिया। भगवान का खुद का रूप है, निजी रूप है, द्विभुज रूप भगवान ने मनुष्य को प्रदान कर दिया। कितनी बड़ी कृपा है। और हम कहते हैं मनुष्य जीवन मिला, भागवत गीता जैसे ग्रंथ मिले, भक्तों का संग मिला, प्रभुपाद जैसे आचार्य का सानिध्य मिला, और अभी भी हम कह रहे कृपा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं मनुज निवास, ये जो मनुष्य है वो भगवान के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, भगवान वहां पे निवास करते हैं। आगे कह रहे हैं गंधर्व विद्याधर चारण अप्सर स्वर स्मृतिर, स्वर स्मृतिर मतलब ये भगवान के अलग अलग संगीत को व्यक्त करते हैं। कौन करते हैं? गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सरा। मतलब कहने का लगे ये लोग संगीत में बहुत ज्यादा पटु हैं। क्या नाम था वो, वक्रेश्वर प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े पार्षद थे वक्रेश्वर प्रभु। तो वक्रेश्वर प्रभु नाचने में एक्सपर्ट थे, डांस में, सिंगिंग में।
तो नाचने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो एक साथ 72 घंटे नाच सकते थे। कितना? 3 दिन तक लगातार नाच सकते थे, नॉन स्टॉप। तो वो चैतन्य महाप्रभु से बोले कि मैं नाच रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझे 10,000 गंधर्व देखोगे तो मैं बताऊंगा मैं कैसे नाच सकता हूँ। तो गंधर्व क्या है? नाच सिंग से, गंधर्व की सिंगिंग बहुत एक्सपर्ट है। गंधर्व लोग गाना बहुत अच्छा जानते हैं और अप्सराएं नाचना बहुत अच्छा जानते हैं। तो जहां भी भगवान का यशोगान होता है वहां गंधर्व अप्सरा से ये लोग अपना गुणगान गाने आ जाते हैं। तो ये लोग क्या व्यक्त करते हैं? ये भगवान की संगीत कला, भगवान को संगीत बहुत पसंद है ना। देखिए संगीत में भी अलग अलग राग की बहुत विशेष महिमा है। कोई कोई संगीत के राग जो है वो शाम को ही बजनी चाहिए, कोई कोई सुबह। जैसे प्रभुपाद ने फिक्स किया है, संसार दावा नललीन लोक प्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। तो यही पर्टिकुलर राग सुबह बजनी चाहिए। सुबह की राग अलग होती है। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंगल आरती की राग है, प्रभुपाद ने फिक्स की है। अब ये राग जो हमें वो शाम को नहीं गा सकते, शाम की अलग राग है ना। भगवान को संगीत के द्वारा, राग के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए देखिए बहुत संगीत कला ये सब भगवान का ही निर्माण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं स्वर, स्वर मतलब समझ रहे हैं, सारे गामा पा नी, ये सात इनको स्वर कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये भगवान, ये संगीत भी भगवान की लय को व्यक्त करता है। तो कौन व्यक्त करते हैं? गाने में एक्सपर्ट है गंधर्व, विद्याधर। ये सब कौन से हैं? ये मनुष्यों के ऊंचे वर्जन है। ऊंचे वर्जन मतलब समझ रहे हैं? ये मनुष्य योनि मानी जाती है, लेकिन मनुष्यों में थोड़े हाई क्लास है। कौन है हाई क्लास? गंधर्व, विद्याधरण, सिद्ध, चारण, ये सब क्या है? अप्सरा, ये सब हाई क्लास मनुष्य हैं। जैसे लिखा ना, जैसे देवी मनुष्य, देवी मतलब इनकी क्वालिटी थोड़ी हम लोगों से ऊंची है। ये लोग बहुत सुंदर गाते हैं, नाचते हैं और बहुत ही सुंदर। आप देखिए कोई कोई हमारे प्रभुपाद के शिष्य बहुत सुंदर बोलते गाते हैं। एक महाराज के कैंप में गाते हैं, क्या नाम है उनका? मुकुंद दत्त प्रभु। कभी सुना है उनका कीर्तन आपने? बहुत सुंदर बोलते हैं। अगर आपके पास कोई यूट्यूब में मुकुंद दत्त प्रभु का होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो उनका कभी यूट्यूब में सुना नहीं। मैं तो ऐसे कैंप में जाता हूँ तो ही सुनता हूँ। महाराज के कैंप में वो आते ही आते हैं। वृंदावन मंदिर में काफी बार गाते हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं संगीत। ये हमारा दुर्भाग्य कि हमारे सत्संग में कोई अच्छा गाने वाला नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। जैसे हरे कृष्णा की भी, ये हरे कृष्णा अगर हम अलग अलग टोन्स में गाएं तो कितना, ये कीर्तन से कितने भक्त आकर्षित वो खींचे जाते हैं, कितना सुंदर गा रहे हैं। जैसे एक बहुत अच्छे महाराज हैं जो अभी तो नहीं रहे, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। ये साइंटिस्ट थे, और ये मणिपुर के थे। मणिपुर है ना, ईस्टर्न स्टेट मणिपुर। और इनकी राग, इनके कुछ भजन है, आप सुनेंगे ना तो आप लगेंगे मैं पूरे टाइम सुनते रहूं। आप सर्च कर लेना, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, बहुत ही अद्भुत। उनकी राग पूरी मणिपुरी टाइप की राग है ना। तो ऐसे अलग अलग राग में हम सुनते हैं ना तो हमारा मन खींचा चला जाता है। तो राग की बहुत महिमा। देखिए तानसेन हुए, ये लोग गाते थे तो बारिश गिरने लग जाती थी, है ना। तानसेन और कौन थे? एक हरिदास, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। इनकी क्या राग थी। तो एक बार क्या हुआ, एक कहानी है कि अर्जुन बहुत अच्छा गाते थे। तो भीम को लगा कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति बहुत खींची जाती है, क्यों? क्योंकि इनको गाना बहुत अच्छा आता है। तो भीम ने देखा मैं भी गाना सीखूंगा। तो द्रौपदी वो गाना सीखना चालू किया। तो द्रौपदी ने बोला देखो यहाँ प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो पहाड़ों की तलहटी पे जाओ, वहां एकांत में अभ्यास करो। तो भीम ने वहां अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो भीम ने 2-3 घंटा कुछ गाया होगा, तो जितने में एक बुढ़िया आ गई पास में। भीम को बड़ी खुशी हुई कि देखो मेरे गाने से कौन अट्रैक्ट हो गई? बुढ़िया अट्रैक्ट हो गई। तो भीम ने कहा माता जी आप मेरे गाना सुने? बोले नहीं, मेरा गधा खो गया था, तो जब आप गा रहे थे तो मुझे लगा गधा ही नहीं, तो मुझे लगा मेरा गधा है। लेकिन वही भीम ने एक बार उसी उसी राग में
एक बार ऐसा हुआ था कि युधिष्ठिर ने भीम को कहा था कि हम लोग सब एकत्रित हो रहे हैं मीटिंग में, तुम कृष्ण को बुला लो। तो कृष्ण को बुलाना भूल गए भगवान को। तो आखिरी टाइम पे याद आया तो भीम ने उसी राग में, जिस राग में बुढ़िया ने उनकी मजाक उसी राग में भगवान को बुलाया, तो भगवान तुरंत आ गए। तो कहने का मतलब कि हमारे हृदय को देख के भगवान आते हैं, राग देख के नहीं आते। लेकिन अगर किसी के पास अच्छी राग है तो उसे खूब अच्छा गाना चाहिए। पॉइंट ये है, अगर किसी के पास गाने की कला है, उसका गला बहुत अच्छा है, वो अच्छे अच्छे स्वर में गा सकता है, तो उसे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। अगर हम नहीं गा सके तो भगवान के सामने बैठ के हम लोग अलग अलग राग में गा सकते हैं। हरे कृष्ण ऐसे अलग अलग राग में गाएंगे, भगवान खूब प्रसन्न होंगे। अल्टीमेटली तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें गाने का अवसर मिलना है तो मिलना गाना चाहिए हमें। क्या पता कब तक हमारी स्वर बजेंगे, कब तक हमारा क्या हो जाएगा, गला बजने शुरू बंद हो जाएगा। इसलिए हमें अलग अलग स्वरों में गाना चाहिए, भजन गाने चाहिए, वैष्णव सॉन्ग गाने चाहिए, उनकी विशेष महिमा है। तो कहा क्या है कि गंधर्व, विद्याधरण, चारण और अप्सरा ये कौन है? ये भगवान के संगीत के लय को व्यक्त करने वाले लोग हैं। और आगे कह रहे हैं असुर अनीक वीर्य। असुर अनीक, असुरों की जो सेना है वो क्या है? वो भगवान की शक्ति है। समझ रहे हैं? क्यों कहा गया ऐसा है कि ऐसे ऐसे असुर होते हैं जिनके पास अद्भुत पराक्रम होता है। तो वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? वो भगवान की शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे देखिए, रशिया का भी यूक्रेन से लड़ाई हुई, ये असुरी असुरी लोग हैं ना ये सब। कितने इनके पास बड़े बड़े युद्ध के अस्त्र हैं। चाइना के पास अभी कितनी बड़ी शक्ति है। चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे चाइना है, इतनी उसके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है। ये सब तो ये सब जो असुर है तो असुरी, तो किसकी शक्ति है ये शक्ति असुरों में जो इतनी ताकत है वो क्या है? वो भगवान की शक्ति है। असुर अनेक, असुर अनीक, अनीक मतलब सेना है ना। ये अनीक मतलब समझा, अनीक का मतलब क्या होता है? सेना। तो असुरों की सेना क्या है? ये भगवान का वीर्य है, भगवान की शक्ति है। तो ऐसे भगवान की शक्ति का स्मरण करना चाहिए। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये सब याद करने जैसा है, बहुत ही अद्भुत है। केशव रुचि माता जी आप याद कर लीजिए, आपको रसोई में इतनी एक्सपर्ट है तो कुछ ये चीजें भी याद कर लीजिए। तो रसोई का स्वाद ले तो केशव रुचि को, माता जी की रसोई का स्वाद, तो हमें भगवान के स्वाद का स्मरण करना चाहिए। माता जी कभी खाया? माता जी बहुत एक्सपर्ट है। पनीर की सब्जी, दूसरी माता जी भी अच्छा बनाते हैं, दूसरी माता जी सुस्त ना हो वो भी अच्छा बनाते हैं। तात्पर्य, भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। देखिए, अब लोग जू में क्यों जाते हैं? अपनी मौज मस्ती के लिए। कोई जू में भगवान के कला को देखने जाता है क्या? है ना। जू में कितनी भीड़ होती है। हम पहले तो बहुत जाते थे, स्कूल की तरफ से ले जाते थे। तो हम क्या देखते हैं? हम तोतों को, कलर को देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान की सृष्टि, भगवान ने क्या कलात्मक दृष्टि से सबको डिजाइन किया है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसे देवी मनुष्य योनियां आश्चर्यजनक गायन करती हैं और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती हैं। उनका संगीतमय लय भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है। देखिए, कोई कोई संप्रदाय में गाने की बहुत, जैसे पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग में भगवान के इतने महान महान भक्त हुए जो गाने के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते, जैसे सूरदास जी हैं। कहाँ पे? हवेली में। तो बहुत सुंदर वो लोग गाते हैं, भजन गाते हैं और भगवान को ऐसे प्रसन्न करते हैं। उनका संगीतमय लय भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है। तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? आगे प्रभुपाद जी वापिस, तो निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? वो व्यक्ति, निराकार व्यक्ति कैसे संगीत में रुचि ले सकता है ना। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? निर्विशेष शून्यवादी जो कहीं भी मौका ढूंढते प्रभुपाद बोलेंगे। कैसे एक व्यक्ति निर्विशेष हो सकता है भाई? इतना सुंदर उनको संगीत का शौक है, हर प्रकार का शौक है ना। तो भगवान निर्विशेष या सूखे नहीं है, वो जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही शौकीन है। उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण है। उनकी बुद्धि कभी विफल नहीं होती है। मतलब मनु सही, मनु के बारे में कह रहे हैं।
मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। तो मनु संहिता को लोग कहते हैं कि हम मनु संहिता जैसी बुक्स को आजकल नहीं मानते हैं या हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन बाप की जायदाद किसे जाती है? बेटे को। कहाँ लिखा है? मनु संहिता में। तो हम तो इनडायरेक्टली तो ये बात मान ही रहे हैं ना, मान तो रहे हैं, लेकिन हमें ये तैयार नहीं कि ये हम उसे बोलते हैं पुरानी, लेकिन ये रूल कहाँ से है? मनु संहिता से रूल है ना। स्त्रियों को ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, आजादी नहीं, ये सब मनु संहिता के रूल्स हैं ये सब। जैसे एक रूल ये भी है कि स्त्रियों को बाप की जायदाद में अधिकार नहीं है। तो ऐसा रूल है कि जैसे बाप की जायदाद में स्त्रियों का अधिकार नहीं है, तो बाप अपनी बेटी की शादी में जितना उसे अधिकार के रूप में देना होता है वो दे देता है। आप समझ रहे हैं? दहेज में कि मैं उसको अधिकार, आजकल लड़कियां मांगती है अधिकार, कि मांगती है ना आजकल कि मेरा हिस्सा है, लेकिन ये सही नहीं है, अधिकार होता नहीं लड़कियों का। इसलिए बाप क्या करता है कि जितना ज्यादा शादी में देना चाहते हैं देखिए आप भागवत में पढ़िए, देवकी की शादी हुई तो वसुदेव के साथ तो कितना दहेज दिया। ऐसे हम भगवान की रानिया की शादी हुई तो कोई इतना हाथी दे रहा है, इतना सोने दे रहे हैं। तो जितना उसे लड़की की शादी में देना होता है वो एक तरह से अपना हिस्सा ही दे रहा है, एक तरह से ये समझिए, क्योंकि ऐसे हिस्से में अधिकार नहीं होता। तो आजकल तो लोग लड़कियों का आज प्रॉपर्टी में आप बोलते हैं हमारा भी हिस्सा है, हक है, तो सब गड़बड़ हो गया। बाकी ये मनु संहिता में ऐसा नहीं लिखा है। स्त्रियां चेहरा मत लटकाएं। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य ईश साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए ही निर्मित है। ये बद्ध जीव के लिए अपनी सनातन ईश चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर होता है, जिसे वो जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। देखिए, अल्टीमेटली मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है, इसका और कोई दूसरा पर्पस है ही नहीं। एक मनु संहिता का एक और बहुत अच्छा श्लोक है, प्रवृत्तिर सर्वभूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। ये भी मनु संहिता का श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या है? प्रवृत्तिर एष भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। एष भूतानां मतलब हम ही सभी जीवों में, प्रवृत्ति मतलब जुआ, नशा, मांस भक्षण, व्यभिचार, ये सब हमारी प्रवृत्ति में ऑलरेडी है। हम इन सबको भोगने की वृत्ति ऑलरेडी हमारे सब में ही है। इसमें कोई प्रवृत्ति एष भूताना, हम सब में प्रवृत्ति है, लेकिन निवृत्तिस्तु महाफल, लेकिन जो इसको त्यागता है वो उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। मतलब कहने का कि जो हमें भोग मिल रहे हैं उसको हम त्यागें ऊंचे साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए, तो हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि लकी जी को 1 महीने की 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, इन्होंने 2 साल पहले त्याग दिया, तो इन्होंने कुछ त्यागा नहीं, इनको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। इन्होंने क्या किया? निवृत्तिस्तु महाफला। महाफला मतलब एक कौन अपने फल को नहीं चाहता भाई, कौन नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने उसको त्याग दिया। क्यों? निवृत्तिस्तु महाफला, क्योंकि त्यागने में बहुत बड़ा फल मिलता है। तो इसलिए मनुष्य को हल्की चीजें त्याग के ऊंची चीज प्राप्त करने के प्रयास में रहना चाहिए। ये मनुष्य का एक गोल होना चाहिए। निवृत्तिस्तु महाफला, जो निवृत्ति के मार्ग में चलता है उसको बहुत बड़े फल मिलने वाले हैं आगे। उसे यद्यपि अभी नहीं दिख रहा है, अभी तो उसे दिख रहा है कि मुझे रुपए मिल रहे हैं, धन मिल रही है, संपत्ति मिल रही है, लेकिन आगे उनको त्याग करने से उसको आगे बहुत बड़े बड़े फल मिलने वाले हैं। ये सब मनु संहिता के श्लोक है। महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। मतलब पॉइंट क्या कि असुरों को भी विराट शरीर में ले आया, तो असुरों को भी देख के हम क्या समझ सकते हैं? भगवान का स्मरण कर सकते हैं। असुरों के पास इतनी शक्ति, आज देखते हैं कितने धनी व्यक्ति हैं, लेकिन उनके स्वभाव कैसे होते हैं? आसुरी होते नहीं होते हैं। तो उनको देख के भी हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान की ये शक्ति है ना, कितना उनके पास पावर होता है। अभी तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर पक्का असुर है, वो तो स्टेलियन नाम है, कौन है ना, भगवान को मानता ही नहीं है। स्टारलिन भगवान को ही नहीं मानता है, वो नास्तिक है पक्का।
और है बहुत पावर है, तो किसका पावर है? ये पावर देखिए भगवान का ही पावर है ये। तो ऐसे हम लोग स्मरण कर सकते हैं भगवान का। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है कि भगवान हमारे निवास है, तो हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है ना। गंधर्वों का क्या कर्तव्य है? संगीत है वो उनको। तो प्रभुपाद क्या करेंगे, हर एक व्यक्ति जिस जिस डिपार्टमेंट में उनका एक कर्तव्य है उस शरीर के प्रति, भगवान के विराट शरीर के प्रति एक उनका कर्तव्य है, वो उनको पूरा करना है। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो शांति, समाज में अशांति वैमनस्य फैलेगा। तो आप फैल रहे नहीं फैल रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। मनुष्य अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा है, जिससे पूरे विश्व में अशांति फैल गई है। हर एक को अपनी ड्यूटी निभानी है। जो जो हमारा रोल है, चिड़िया अलग अलग प्रकार से आवाजें कर रही है, वो अपना रोल निभा रही है। मनु अपनी बुद्धि निभा रहे हैं, मनु संहिता है ना। सब लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। भगवान की साक्षात्कार के मार्ग में हम नहीं चल रहे हैं। किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति भक्ति का प्रचार करता है या भक्ति में लग जाता है, तो फिर वो वापस पूरे समाज में, मानव समाज, पशु समाज, अलग अलग समाज में शांति स्थापित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति का प्रचार करता है, हर एक समाज में शांति स्थापित हो सकती है। उदाहरण दे रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहां व्याघ्र, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। तो हम देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ी होगी ये लीला पूरी, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का पैर अगर चीते को छू जाता था ना, तो चीता नाचने लग जाता था। तो हाथी पे भगवान जब स्नान करने गए जंगल में, वो नदी में, तो हाथी पे से पानी डालते थे, तो हाथी हरे कृष्ण गाने शुरू हो जाते थे, है ना। चीता और क्या कहते हैं, चीता और हिरण एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। जो एक दूसरे को, चीता तो हिरण को देख के खा जाता है, लेकिन एक दूसरे को क्या मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण के द्वारा बताया कि मनुष्यों में और पशु समाज में भी शांति स्थापित हो सकती है, अगर भगवान को केंद्र में रखा जाए। और प्रभुपाद ने इसका कितना ज्वलंत उदाहरण दिया। हर प्रकार के देश के लोग भी जब आपस में मिलते हैं तो कितना प्रेम होता है, बताइए। हमारे यहाँ वेस्टर्न डिवोटीज आते हैं, हम कितना प्रेम से उनसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आधार कौन है? कृष्ण। वो भी कृष्ण भक्त हैं, हम भी कृष्ण भक्त हैं। तो फॉरेन के डिवोटीज से, फॉरेन के लोग से भी हमारी मित्रता हो रही है, किसके आधार पे? कृष्ण भक्ति के आधार पे। अभी इंद्रदुम्न महाराज आ रहे हैं, 2 3 4 3 दिन आ रहे हैं, 3 दिन के सत्संग रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार की शांति संभव है अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखें। हरे कृष्ण। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। श्रीमद् भागवतम की जय। बहुत बड़ा चीज मिलने वाला 2027 के बाद। पहले तो 2027 के बाद समय बहुत दुर्लभ आने वाला है। दुर्लभ हो सकता है कि जनसंख्या भी कम हो जाए। क्या जनसंख्या? तो बाबा ने सूरदास की आधार पर भविष्यवाणी की है कि विश्व युद्ध 2027 अक्टूबर चालू होगा, विश्व युद्ध। और उसके बाद केवल वो भी बचे रहेंगे जो भगवान की शरण और गुरु की शरण। अच्छा, तो वो फटाफट दीक्षा ले लो, भजन करके बाहर बड़ा कर बड़ा गिफ्ट आएगा। कब बताया उन्होंने? परसों भी बताया। अच्छा, क्या काफी संत महात्मा कह रहे हैं कि आगे समय थोड़ा खराब आने वाला है, ऐसा सुना है मैंने। लग जाना चाहिए, लग जाना। वैसे भी ये साल भी काफी समस्याओं वाला ही था। ये साल भी 2025 जो जा रहा है, तो समस्या तो भौतिक जगत में बढ़ती जा रही है। जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, हम परेशान होते ही रहेंगे। हरे कृष्ण।